हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कुमार और आज हम बात करेंगे मृत्यु जैसे टॉपिक पर, जो कि बहुत ही गंभीर टॉपिक है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। बट मैं बात करूँगा क्योंकि इसके बारे में सोच करके मेरा जो दिमाग है ना, उसका हालत ख़राब है। कभी आप सोचना इस मृत्यु के बारे में कि जब एक दिन हमारा लास्ट टाइम होगा, जब जिस दिन हम मरने वाले होंगे, उस वक्त सिचुएशन क्या होगी, उस वक्त हमारे पास कौन होगा, हम किस तरीके से मरेंगे, एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी, क्या होगा। कभी सोचना तो सच बता रहा हूँ, आप डर जाओगे। वहीं पे दिन हो रात हो कुछ हो, 10 लोग साथ में हो, लेकिन आप सोचोगे ना तो वहीं पे डर जाओगे और एकदम स्तब्ध रह जाओगे कि मैंने क्या सोच लिया। और अगर आप उस सोच में डूबे तो पक्का आपकी वाट लगने वाली है, क्योंकि फिर आप आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो डर आपके अंदर जगह बना लेगा कुछ समय के लिए। उससे आपको भूलना ही पड़ेगा, नहीं भूलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ को फील किया आज, क्योंकि मेरे घर में क्या हुआ कि सांप निकला हुआ था। तो उसे जो मारने वाले आया ना, तो उसके सर पे मारे। तो मुझे लगा कि जब उसके सर पे पड़ा होगा तो वैसे ही उसका मतलब दिमाग दिमाग से तो हमें सब कुछ समझ में आता है ना, वैसे ही उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो गया होगा। उसे सब कुछ अंधेरा दिखने लगा होगा वैसा। तो अब वो कहाँ पर गया हो, अब वो मतलब कि काफ़ी देर तक वो जिंदा था, उसका पूछ हिल रहा था। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि भाई अगर वो मर गया, उसके पास कुछ सेंसिबल नहीं है, चीज़ें मतलब उसका कुछ सेंस काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसका पोस्ट क्यों मिल रहा है। ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हिल रहा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें काम कर रहे थे, मैं बहुत चीज़ें सोच रहा था। फिर मैंने अपने ऊपर सोच लिया कि भाई एक दिन तो मैं भी मरूंगा। ऐसे सोचते सोचते मैं डूब गया सोच में कि भाई ये मेरा घर है, जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो ये सब लाइट वाइट सब भी रखा हुआ है, ये सब चीज़ मेरा नहीं है। और ये सारी चीज़ें बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं, बट इससे ऊपर नहीं लेते खुद के। बट सच बता रहा हूँ, जिसमें हम ऊपर लेंगे ना अपने आप को, तो आंसू आ जाएंगे आँख से। ये मेरा घर है, मेरे कपड़े हैं, मेरे मरने के बाद जो मेरी फैमिली है वो क्या करेगी। वो रोएगी, एक दो दिन तो रोएंगी, फिर सब लोग उसी तरीके से रहने लगेंगे। थोड़ा दुख सब लोग एक दूसरे को बांटेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई मर जाता है तो क्या होता है, एक दो दिन तक उसी घर के लोग दुखी में रहते हैं, बाकी सब सब सही हो जाता है। बट यार बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पर तो बात करने से भी डर लगता है। मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से कभी कभी सोचता हूँ, और सच बताऊँ तो उसकी वजह से ही मैं सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ। चाहे मुझे कोई हेट कर रहा हो, चाहे मुझे कोई खुश रख रहा हो, चाहे मैं किसी करीब हूँ, चाहे वो कोई मुझसे दूर हो रहा है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ कैसी है। अभी मैं जो हूँ वो खुश रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास कुछ है नहीं है इसके लिए ज़्यादा दुख होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमें मिल जाए, कोशिश कर सकते हैं, कुछ चीज़ अगर मिल सकता है मिल जाए, जो हमारे खुशी के लिए हम कर सकते हैं करें। बट किसी पर डिपेंड ना रहे भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है बाद में। और एक बात और, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो मेरे वीडियो देख रहा है, तो लाइफ का पर्पज़ क्या है, मतलब आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहते हो। तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम ये बनना है, वो बनना है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप कुछ भी बन जाओ, पर आपको लास्ट में एक ही चीज़ चाहिए, और है हैप्पीनेस। मतलब आप खुश रहो और शांति से रहो। आप कुछ भी बन जाओ, आप बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाओ, आप पीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ही लाइफ खुश नहीं है, मतलब ज़िंदगी खुश नहीं है, आप शांत तरीके से नहीं जी पा रहे हो ना, तो सच बता रहा हूँ वो ज़िंदगी में बोझ लगने लगती है। तो मेरे हिसाब से जो ज़िंदगी है वो शांति तरीके से जियो और खुश रहो उसमें। आप किसी को भी पसंद करते हो, जैसे युवावस्था में सब कोई ना कोई किसी न किसी को पसंद करता है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो आप पसंद करते हो, आप सोचते हो उसे पा लिया जाए, ठीक है, सब सोचते हैं हमें मिल जाए वो चीज़, बट नहीं मिलता है तो इसका बहुत दुख होता है हमें। बट एक बात और याद रख लो कि हमें कोई और मिल जाता है बाद में, थोड़ा समय बीतता है तो कोई और मिल जाता है, तो हमें जो पहले का कमी रहती है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि पूरी चीज़ ख़त्म नहीं होता वो चीज़, हमें तब भी लगता है कि वह चीज़ कुछ तो था लाइफ में, ठीक है, बट उतना नहीं रह जाता है। धीरे धीरे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इस चीज़ के लिए रो रहे थे, या फिर इस चीज़ के लिए हम तड़प रहे थे, ऐसा होने लगता है।
क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि लाइफ क्या है जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही लोग युवा हुए हैं या फिर हम ही लोगों को कुछ किसी से अट्रैक्शन हुआ है। हमारे फादर जो होंगे, हमारे दादा जो होंगे, उनके टाइम में वो भी किसी न किसी से कुछ ना कुछ रिलेशन हुआ होगा। अब उनसे इस चीज़ के बारे में पूछोगे तो वो उससे क्या होंगे, बोलेंगे ये सब चीज़ फालतू ही मत करो। या फिर अपने चाचा लोगों से जो भी हमसे थोड़े ही ज़्यादा बड़े हुए हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनसे पूछोगे ना तो वो लोग भी इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, बोलेंगे ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, कुछ करो लाइफ में। क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि अगर जिसे हम पसंद करते हैं अगर वो मिल भी जाए ना तो वो कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, 1 साल 2 साल हो सकता है जिसे आप पसंद कर रहे हो उस समय के लिए अच्छा हो, लेकिन बाद में उसका बिहेव चेंज हो जाए तो फिर तो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। ऐसे बातें लास्ट सोल्यूशन ये है कि हमें किसी भी तरीके से बस खुश रहना है। ना तो मृत्यु के बारे में सोचना है, ना तो जो नहीं मिला उसके बारे में सोचना है। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो और लाइफ अच्छे से जियो। और इतना कोशिश करो कि लाइफ में कुछ अचीव हो जाए, जिससे हमारे जो आगे कोई आएगा तो हम हमारे नाम से वो प्राउड कर सके, हमारे नाम से वो सोचे कि हाँ वो कोई व्यक्ति था जो इस तरीके से काम करता था या फिर वो कुछ थे। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं ना कि मम्मी पापा हो गए या फिर दादा दादी अगर हमारे लिए कुछ नहीं करते ना तो हम लोग हंसी मजाक में से उन्हें कुछ बोल देते हैं कि क्या किए वो लोग हमारे लिए, हमें इस गली में छोड़ दिए या फिर हमें छोटा जगह है, एक घर ही है, कुछ बना के नहीं गए, कुल बर्बाद करके चला गए, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इतना भी मत करके जाओ, अगर कुछ देख नहीं जा रहे तो कुछ बेच बाज के मत जाओ, इतना हो कुछ अच्छा बेटर करके जाओ। अगर जी रहे हो तो ऐसा लगे हाँ जी रहे हो, कुछ करो, और नहीं तो जीते जी मर चुके हो। तो ये मैंने अपना पहला वीडियो बनाया, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, बट मैं इसे कल पोस्ट करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगे ना लगे, कि मैं अपनी लाइफ के कुछ पार्ट को सोशल मीडिया पर डाल दे रहा हूँ जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं रोज़ कुछ कुछ नए टॉपिक पर ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। भले लाइक करे सब्सक्राइब करे कोई ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।